हेलो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ गए और रिजल्ट सीरीज में हम बात करेंगे आज आईसीआईसीआई बैंक की। काफी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। बैंक निफ्टी भी काफी ऊपर की स्ट्रक्चर में है, अभी 36,000 प्लस जाने वाला है। मेरे जो वीडियोस निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली आते हैं, अगर वो आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज चैनल पे जाइए और जाके देखिए। वहां पे काफी ज्यादा आपको एनालिसिस करके बता दिया जाता है पहले ही एक दिन की मार्केट में क्या होने वाला है, बिना एम्बिग्यूटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के। स्ट्रेट अवे व्यू रहता है, वेदर द व्यू इज राइट और रॉन्ग। आई ऑलवेज टेक माई responsibility. So guys, today we are going to discuss on ICICI Bank. What are the results impact on, what is the results impact going to be on the price structure? The price structure, let us quickly go to the price structure. क्या बोल रहा है प्राइस और क्या लेवल्स हो सकते हैं आने वाले। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी बुलिश है, जैसे कि मैंने बोला 36,000 तक जाएगा। सो इज ICICI बैंक। इट इज गोइंग टू गो अराउंड 710 to 700 level. ICICI bank target is approximately for the next let's say uh, next around maybe 15 days, 10 days, 10 sessions. This is the target, ICC bank target as of now. And the best buying will be around this level 660 to 670 zone. The best buying is around 660 to 670 zone. वाई इज इट सो, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट बाइंग इस जोन के आसपास क्यों है। पहले डेली का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले सिंपल चार्ट है डेली का। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, काफी 3 4 5 दिन होल्ड किया। जैसे बैंक निफ्टी वाला स्ट्रक्चर बना हुआ इसमें, वैसे राइज करते करते यहाँ पे इसने अभी एक होल्ड किया और एक बाउंस दिया यहाँ पे। अब नीचे से क्या लेना देना है, क्या लेना देना यार, अपने वो नीचे का काम हो गया ना खत्म। अब ऊपर का देखते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू सी वेयर टू बाय एंड व्हाई टू बाय एट दोज लेवल्स। फ्रेंड्स, यहाँ से आईसीआईसी बैंक गिरना चालू हुआ था। यहाँ पे इस लेवल से आसपास से आईसीआईसी बैंक ने गिरना चालू किया था, करीब करीब यहाँ से। ये बात है, अगर आप देखेंगे तो ये बात है अराउंड 15 15 16 फरवरी के आसपास से। तब से बैंक बैंक आईसीआईसी बैंक कंटिन्यूस गिरता गया, तो ये बना एक सप्लाई जोन अपना। सो दिस इज अ सप्लाई जोन। सप्लाई जोन, it created a supply zone here, and this is the first resistance in this supply zone. So this is a whole supply zone. So it took a first time resistance in the month of 31st of May, 31st of June. ये मई और जून में इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन के पास आता था गया। और फिर से इसने दोबारा रेसिस्टेंस लिया ट्रेंड लाइन इस सप्लाई जोन के आसपास, जो कि ये करीब करीब 660 और 675 के बीच का एरिया है। दोबारा यहाँ पे आया, फिर से रिट्रेसमेंट लिया इसने और इसने यहाँ पे अभी बनाया हायर लो। इट मेड अ हायर लो। Shall I clean this? Maybe then you guys can understand better. So let us quickly clean this and see. So this is the structure of ICC Bank. Let us quickly draw this trend line once more. So this price came here after taking rejection from this supply zone, and it came here and it made a higher low. It made a higher low. When it made a higher low in daily chart, it confirmed that it will go down, and now continuously for 2 days it is directly moving with the bank nifty. So bank nifty levels I have already told. When it was at 34350 exact bottom, I had suggested buying in on Twitter also and in my YouTube video also up 2 3 days back. If you haven't seen, please go back and check my those old videos. तो यहाँ पे इसने हायर लो बनाया फ्रेंड। हायर लो बनाने के बाद ये 2 दिन से ऊपर जा रहा है। अब ये इसने क्या किया, अब इसने आपको बोला है कि मैं बाइंग साइड में हूँ, अगर आप मेरे साथ राइड करना चाहते हैं तो आपकी बहुत स्वागत है, और अगर पर नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। तो बाय बैंक आईसीआईसी बैंक के अंदर अभी सीधा सीधा सा आपको यहाँ पे जब आएगा ना तब बाय करना है, या इस टॉप पे पकड़ लीजिए आप, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम वाली कैंडल है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा कि इतना ज्यादा रिट्रेसमेंट 665 तक तो ना दे, बट आपको यहाँ तक का रिट्रेसमेंट दे देगा। ये जो लेवल है ना, यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट दिए 660 65 70 के आसपास। तो मैंने जैसे कि बोला 660 और 70 के बीच में बाय आईसीआईसी बैंक बिटवीन 660 एंड 670 फॉर द टारगेट ऑफ 700 एंड 710, and keep your stop loss below this trend line which is around 645. ओके, सो 660 या 670 के बीच में बाय कीजिए। 700 710 का टारगेट है, और 650 645 के आसपास आप रखिए अपना स्टॉप लॉस। सीधा सा स्ट्रेटजी है। जैसे ही 700 710 पहुंचेगा आईसीआईसी बैंक, मैं आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन फर्दर लेवल्स की, आगे कितना और ये जा सकता है। आवरली चार्ट पे एक बार देखते हैं कि हुआ क्या था इसमें, कि क्यों ये इतना ऊपर ज्यादा जाने की ओर अग्रसर हो गया, ये व्हाई इट इज मूविंग सो फास्ट।
ये गैप था फ्रेंड्स, दिस गैप एक्चुअली. So this was a supply zone based demand zone actually, which it broke and follow through, and it did not even went to retest. यहाँ पे retest करने भी नहीं गया. तो ये अदरवाइज यहाँ पे रेसिस्टेंस बन जाता और ये शायद नीचे आ जाता यहाँ पे. तो जैसी बैंक निफ्टी गैप अप हुआ उसके साथ ये भी गैप अप हो गया, और गैप अप होने के साथ ये रेसिस्टेंस जो है वो टेकन आउट हो गया. नाउ दिस इज अ सपोर्ट एनी मोर फॉर फर्दर फ्यूचर लेवल्स. तो ये सपोर्ट का कन्वर्जन हो गया यहाँ पे, और अब ये ऊपर चला गया यहाँ पे. तो ये इसने ये जो बॉटम का सपोर्ट था ये तोड़ दिया, इसका रेसिस्टेंट था जो वो तोड़ दिया अब इसका. तो अब रेसिस्टेंट तोड़ने के बाद ये सीधा सीधा सा आपको ये दिखा रहा है 675 76 का लेवल. रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और एक जो यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको 660 70 पे मिल सकता है, आपको 660 65 60 65 70 की रेंज में आपको बाय करना चाहिए. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन का जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइंस के जो सप्लाई जोन बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं वो. ये देखिए यहाँ पे इसने बनाया ट्रेंड लाइन का एक सप्लाई जोन बनाया यहाँ पे. ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ थोड़ा अच्छे से, तो ये देखिए यहाँ पे. तो ये जो सप्लाई जोन था ना फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन का पहला टच, इसने काफी ज्यादा प्राइस को नीचे पुश किया, और इसने बनाया लोअर हाई यहाँ पे. लोअर हाई बनाया तो प्राइस बेरिश हो गया, फिर इसने लेकिन हायर लो बना दिया यहाँ पे. इस लो को नहीं तोड़ा तो ये ऊपर की ओर चला गया. हायर हाई बनाया इसने, लोअर हाई, लोअर हायर लो बनाए, हायर लो होने के बाद फिर हायर हाई, हायर लो, ऐसे कर करके ऊपर जा रहा था. और ये हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जाता जा रहा है, और ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक तो किया है, रिटेस्ट भी कर रहा है. बट इसमें क्या होगा कि आपको एक यहाँ पे बाइंग मिलेगी ये वाले एरिया पे 660 65 70 के रीजन में आपको एक बाइंग देगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसका पहले का टॉप भी है ये वाला देखिए. तो ये टॉप इसने ब्रेक करने के बाद इसको एक रीटेस्ट करने तो आएगा. जैसे ही रीटेस्ट करने आएगा, जैसे ही रीटेस्ट करने आएगा यहाँ पे बाय कीजिएगा, और क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपका छोटा बैठेगा और एंट्री भी अच्छा बनेगा. और फिर आप 710 700 के लेवल्स के लिए इसको आराम से इसमें बैठे रह सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर. इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन के अलावा हमने कुछ और इंडिकेटर एमएसीडी आरएसडी एबीसीडी कुछ यूज नहीं किया. वी डिड नॉट यूज एनी इंडिकेटर, सिंपल प्योर प्राइस एक्शन व्हाट इट सेज, नेकेड प्योर and refined and raw and crude. So you don't need to use any indicator. If you are interested in watching more price action analysis video which employs only pure price action but nothing else, stay tuned with my channel, and I'll be making more such video on the result series, as well as I'm making daily index series as well as daily intraday stocks. So guys, stay tuned. अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए have a good day. Keep making profits on this result series which I'm posting every day now. Thanks a lot guys for watching this video. Have a good day.